हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू डी के क्लियर ऑल डाउट। फ्रेंड्स, आज हम आपको स्टैंडर्ड 7 के मैथ का पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज 1A बता रहे हैं। इसे आप केयरफुली समझिए। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको नंबर लाइन पढ़ना है। नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। और इस नंबर लाइन को समझ करके आपको कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम आपको नंबर लाइन समझाते हैं। देखिए, नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन एक हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एक लाइन होती है जिस पर हम नंबर्स को शो करते हैं, इंटीजर्स को शो करते हैं। उस नंबर पर, उस लाइन पर हम उसके मिड में जीरो को दिखाते हैं, और जीरो के दाहिनी ओर हम पॉजिटिव संख्याओं को दिखाते हैं, और जीरो के बाईं ओर नेगेटिव संख्याओं को शो करते हैं। तो जीरो से दाहिनी ओर राइट साइड इधर हो गया पॉजिटिव, और जीरो से लेफ्ट साइड ये हो गए नेगेटिव। ओके। अब अगर हम संख्याओं को जीरो से लेकर के इसके आगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से जाएंगे तो इसको हम होल नंबर में लेते हैं। अगर हम 1 से स्टार्ट करके इसके आगे तक जाते हैं तो इसको हम नेचुरल नंबर में काउंट करते हैं। और हम इन होल नंबर और नेचुरल नंबर्स इन सब के साथ मेरी निगेटिव नंबर्स को भी काउंटिंग करते हैं, तो ये सब कुछ इंटीजर में आ जाता है। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। पहले क्वेश्चन में जो पहले का ए है उसमें पूछा गया है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो कि लेस माने छोटी हों देन 5, 5 से छोटी हों। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो इसमें पूछा गया है कि लेस देन 5, तो वो सभी नेचुरल नंबर जो 5 से छोटे हो। तो 5 तो हमारा यहाँ पर है, तो ये 5 है। इससे छोटा कौन है, 4 है, 3 है, 2 है, 1। इतना ही बताएंगे अब। तो कौन कौन हो जाएगा, 4 3 2 एंड 1। अगर आप जीरो को भी ले लेंगे तो ये नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जीरो तो होल नंबर में आता है। ओके, होल नंबर लेस देन 7। अब यहाँ बात किया गया है होल नंबर्स मतलब जीरो को लेके बात करनी है। पूर्ण संख्याएं लेस देन 7, 7 से छोटी हों। तो संख्या रेखा पर किसी भी नंबर के बाईं तरफ की संख्याएं छोटी होती हैं। देखिए 7 यहाँ पर है। ओके, अब इसके लेफ्ट साइड में जितनी भी संख्याएं हैं सब इससे छोटी हैं, और किसी भी संख्या की दाहिनी ओर उससे बड़ी संख्याएं होती हैं। ठीक, तो 7 के लेफ्ट साइड में सभी छोटी संख्या हैं। तो 7 से लेस कौन कौन होल नंबर हैं, 6 5 4 3 2 1 एंड 0। होल नंबर कहा है तो 0 तक जाएंगे। अगर नेचुरल नंबर कहा होता तो हम 1 तक चलते। ओके, तो यहाँ पर इसको आप आंसर करेंगे। 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, और होल नंबर की बात की गई है तो 0 तक भी आप चलेंगे। आगे देखिए, द इंटीजर्स लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -2। बहुत अच्छी। अब इंटीजर देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं तो ये सब कुछ इंटीजर में काउंट किया जाएगा। तो लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा हो। तो 3 कहाँ पर है, देखिए 3 केवल पॉजिटिव है, 3 यहाँ पर है। और ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा हो मतलब -2 से बड़ा मतलब -2 के दाहिनी ओर तक हम देखेंगे। लेस देन 3 तो 3 के बाईं तरफ, 3 से बाएं इधर हो गया, और -2 यहाँ पर है। इससे ग्रेटर मतलब इसके दाहिनी ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा -2 है और यहाँ पर 3 है। ये आप इसको नोटिस कर लीजिए। अब इन दोनों के बीच की संख्याएं ही पूछी जा रही हैं कि 3 से छोटा, तो छोटा कौन हुआ, 2 1 0 -1, है ना। और -2 से बड़ा भी है, -1 0 1 2। ये जो है -2 से बड़े हैं क्योंकि -2 के दाहिनी तरफ आते हैं, और 3 से छोटे हैं क्यों, क्योंकि ये इसके बाईं तरफ आते हैं। तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे। कौन कौन मिला आपको यहाँ पर, तो मिला आपको 3 से छोटे में 2 मिला, 1 मिला, 0 मिला और -1 मिला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -3 एंड 2। ऐसे पूर्णांक जो -3 और 2 के बीच में हो। अब देखिए -3 कहाँ पर है, तो -3 देखिए यहाँ पर है, और 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में कौन है, तो बीच की बात की गई है, तो इन संख्याओं को छोड़ के बात करेंगे। तो -3 ये हो गया और 2 ये हो गया। तो -2 से लेके 1 तक की बात करेंगे। -2 -1 0 1 इनके बीच में है। तो यहाँ बता देंगे -2 -1 0 1 एंड 2 की बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके बीच की बात कहा गया है। तो ये संख्या इनके बीच में है।
आगे है द इंटीजर्स ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन -1। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि कौन सी इंटीजर है जो -5 से ग्रेटर है और 1 से छोटा है। तो -5 से ग्रेटर तो मतलब -5 के राइट ओर होगा, है ना। और -1 से लेसर तो -1 के बाईं तरफ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की संख्याएँ आएंगी। ओके, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे -5 से ग्रेटर कौन है, -4 हुआ, -3 हुआ, -2 हुआ, और लेस देन -1 तो भाई अब -1 से छोटा कौन है, -2 है ना। -1 के बाईं ओर -2 ही है ना, तो मतलब यह संख्या से यह संख्या छोटी हुई। ओके, आगे क्या पूछा जा रहा है, द नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -6। नकारात्मक संख्याएं यानी कि ऋणात्मक संख्याएं जो कि -6 से क्या हो, इंटीजर्स ग्रेटर हो माने बड़ी हो। तो -6 देखिए यहाँ पर है, अब इससे बड़ी मतलब इसके दाहिनी ओर सभी संख्याएं बड़ी हैं, बट केवल नेगेटिव की बात की गई है, तो हम -1 तक जाके रुक जाएंगे। ठीक, ये नहीं कि शुरू किया तो पूछा दिया उसको +2 3 5, नहीं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव पूछा गया है, तो इसको आप केयरफुली ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ इंटीजर्स, मतलब पूर्णांकों की अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। सक्सेसर का मतलब होता है अनुवर्ती, अर्थात द नंबर जस्ट कम्स आफ्टर ए नंबर, मतलब किसी भी संख्या की तुरंत बाद आने वाली संख्या या उसके आगे आने वाली संख्या को हम उसकी अनुवर्ती यानी सक्सेसर कहते हैं। और यह फाइंड करने के लिए हम उस संख्या में 1 ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। और प्रेडिसेसर मतलब उसके पीछे की संख्या, पूर्ववर्ती, उसके ठीक पहले की संख्या, यह फाइंड करने के लिए हम उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, अब जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए आपको कह रहा है कि -8 है, -8 का सक्सेसर पूछा गया है, सक्सेसर पूछा गया है और प्रेडिसेसर पूछा गया है। तो क्या करेंगे, सक्सेसर इसका जब फाइंड करना है तो सक्सेसर के लिए हमने क्या बताया कि किसी भी इंटीजर में हम 1 ऐड करते हैं। तो सक्सेसर ऑफ -8 कितना हो जाएगा, तो संख्या -8 है, इसमें आप 1 ऐड करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ नेगेटिव संख्या या पॉजिटिव संख्या है। हमने हमेशा बताया है कि जब दो असमान चिन्ह एक साथ आते हैं तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है। तो बड़ी संख्या 8 है, इसमें से एक घट जाएगा, हो जाएगा 7, है ना। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ लग जाता है। ठीक, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब इसका प्रेडिसेसर अगर फाइंड करना हुआ, जैसे प्रेडिसेसर ऑफ -8, तो क्या होता है, मैंने बताया कि प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए संख्या में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। संख्या हमारा -8 है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 यहाँ हो गया। अब देखिए जब दो लाइक साइन होते हैं, जब दो समान चिन्ह वाले संख्याएं होते हैं तो आपस में ऐड हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे 8 और 1 को ऐड करते हो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, जुड़ जाता है, 8 और 1 9 हो जाता है, और इसका साइन पॉजिटिव होता है जो हम लिखते नहीं है। ऐसे ही निगेटिव और निगेटिव जब आपस में ऐड किए जाते हैं, साथ में आते हैं, तो वो भी जुड़ जाते हैं और उनका साइन जो है निगेटिव ही रहता है। ठीक, ये जो है इसकी प्रेडिसेसर हो गई। और नंबर लाइन के हिसाब से देखेंगे तब भी नंबर लाइन पे अगर आप देखेंगे, जैसे ये नंबर लाइन हमने थोड़ा सा यहाँ दिखाया हुआ है, ऐसे -8 का पूछा गया है। सक्सेसर के लिए हम उसके ठीक राइट साइड लेते हैं, उसके ठीक आगे की तरफ, और प्रेडिसेसर के लिए हम ठीक उसके लेफ्ट साइड लेते हैं, बाईं तरफ। ठीक है ना, तो ठीक इसके राइट तरफ एक अंक आगे जाएंगे तो -7 मिल जाता है, ठीक इसके बाईं तरफ लेफ्ट साइड जाएंगे तो -9 मिल जाता है। तो ये दोनों मेथड से आप इसको कर सकते हैं। ओके, चलिए एक और देखिए, जैसे आपको दिया हुआ है 24 का, यह एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका सक्सेसर और प्रेडिसेसर तो आप अच्छे से निकाल लेंगे। तो 24 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, सक्सेसर फाइंड करना है, इसमें 1 ऐड कर लेंगे तो 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25, ये इसकी सक्सेसर हो गई। अब इसका प्रेडिसेसर अगर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, 24 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक, तो हो जाएगा 23। अगर ये नेगेटिव नंबर होता तो भी मैंने बताया जैसे नेगेटिव नंबर का कैसे फाइंड करते हैं उस तरीके से आप इसको फाइंड की होती। तो आई होप कि जो आपके क्वेश्चंस हैं फर्स्ट और सेकंड, आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या रहा है, कंपेयर करने के लिए। तो कंपैरिजन बहुत ही ईजी है, जैसे हमने इसको बताया हुआ है उसी मेथड पे आप जाके उसको कंपेयर करिए। देखिए, यूज द एप्रोप्रिएट सिंबल
इक्वल, ग्रेटर, आर लेसर, जो भी है इन सब का यूज करके बॉक्स में फिलअप करना है। तो -3 और 7, तो देखिए -3 नेगेटिव नंबर है, 7 एक पॉजिटिव नंबर है ना। तो पॉजिटिव नंबर्स हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं, तो 7 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो इसकी तरफ आप इधर माउथ ओपन कर देंगे, तो 7 बड़ी संख्या है, इसकी तरफ ऐसे माउथ ओपन कर देंगे। अब देखिए 0 एंड -2, यहाँ भी देखिए -2 है या 0 है। 0 आप देखते हैं, 0 अगर है इसके ऊपर कोई भी लोन नहीं है, इसके ऊपर 2 रुपया लोन है, तो 0 बड़ा है ना। और वैसे भी 0 -2 के राइट साइड में आता है ना। अब यहाँ लिखा गया है 0 × 5 और 5 - 5, 0 × 5 मतलब 0 में किस संख्या का गुणा करते हैं तब भी 0 आता है, और 5 में से 5 घटाएंगे तब भी 0 आता है, तो दोनों बराबर ही हैं, तो यहाँ पे आप इक्वल साइन यूज करेंगे। ऐसे ही 7 - 3 और यहाँ -5 लिखा है, तो 7 - 3 जब सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, 4 आता है, और ये क्या है, -5 है। तो 4 और -5 में कौन बड़ा है, आप देख रहे हैं कि -5 है, नेगेटिव नंबर है, और ये 4 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से बड़े होते हैं, तो पॉजिटिव तरफ माउथ ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप ई भी कर लेंगे। ठीक, -2 है, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो -2 और 2 में 2 बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि 2 पॉजिटिव रहेगा। ऐसे ही एफ आप देखिए 3 × 7 है, तो 3 × 7, 3 7 जा 21 हो जाता है, और 31 - 9 है, इसको घटाएंगे तब भी कितना आएगा, 22 आएगा, है ना। तो 22 आएगा, तो 22 बड़ा है ना, बड़ा है, तो बड़ी की तरफ इसका माउथ ओपन कर देंगे। इस तरीके से बचे हुए जी और एच ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसे आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। उसके आगे हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।